हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला था, जो है इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट का डाटा। अगर इस डाटा की बात की जाए तो फॉरकास्ट किया गया था 3.55% और एक्चुअल में आया है 3.65%। दोस्तों, जो ये डाटा है, यानी कि जो महंगाई दर का डाटा है, ये अगस्त मंथ का है, जो कि सितंबर में आया, और जो अगस्त में आया था वो जुलाई मंथ का था। और इस डाटा को पहली बार देखने से लगता है कि डाटा थोड़ा सा खराब आया है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन 3.55% की थी और आया 3.65%। बट आरबीआई के अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आरबीआई ने कहा था कि Q2 में जो एवरेज रहेगा वो 4.4% का रहेगा, यानी जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है Q2 का 4.4%, यानी कि कहा जा सकता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ का जो इन्फ्लेशन रेट का डाटा है उसका एवरेज आएगा 4.4%। तो इस डाटा को दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे पहले कि भी हमारे पास दो डाटा हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर जुलाई मंथ के महंगाई दर की डाटा की बात की जाए तो जो अगस्त में आया था 3.54% आया था, और अगस्त की महंगाई दर का डाटा जो सितंबर में यानी कि आज आया हुआ है 3.65% है। तो दो डाटा हमारे पास हैं और इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये डाटा हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आरबीआई के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 4.4% एवरेज वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की एवरेज वैल्यू 4.4%। इसीलिए हमने यहाँ पर तीनों मंथ का, यहाँ पर 3 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आती है 13.2%। अब दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं। एक्चुअल में जो जुलाई का आया था 3.54% आया था, और अगस्त मंथ का जो कि आज आया हुआ है 3.65%। टोटल अगर वैल्यू की बात की जाए तो 7.19 आता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 13.2 से 7.19 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 6.01, यानी कि अगर सितंबर मंथ का जो महंगाई दर का डाटा है 6.01 भी आता है, तब भी जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि 4.4% एवरेज वैल्यू रहेगी Q2 के इन्फ्लेशन रेट की, वही रहेगा। तो दोस्तों, अगर 6.01 से ज़्यादा आता है तब 4.4% जो एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा होगा। तो अगर सितंबर मंथ का डाटा 6.01 भी आता है तब भी आरबीआई के अकॉर्डिंग ये डाटा सही रहेगा। बट बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 6.01 आए, इतना ज़्यादा डाटा आए। हो सकता है कि 5 आए, 5.5 आए, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि 6.01 से तो कम ही होगा। बाकी दोस्तों, देखते हैं कल मार्केट पर इस डाटा का क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।